नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका सल्तनत काल की भाग 2 वाली वीडियो में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न था, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी दौलताबाद, सी लाहौर और डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर। 27वां प्रश्न, निम्न में से किस लेखक ने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास इब्न बतूता, बी बर्नी, सी बदायूनी और डी अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। 28वां प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, डी बाबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। 29वां प्रश्न, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? आपके उत्तर हैं आपके ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इक्तादारी प्रथा चलाई थी ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने। 30वां प्रश्न, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। और आपका प्रश्न नंबर 31वां है, 13वीं सदी। अब 13वीं सदी क्या होता है? जो 1201 से 1299 के बीच जो भी साल रहे होंगे उनको हम 13वीं सदी में काउंट करेंगे। के बीच सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? आपके ऑप्शंस हैं ए मलिक, बी खान, सी सरखेल, डी सिपा सलार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खान। 32वां प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकुबाद, डी आराम शाह। बहुत ही इजी प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए रजिया सुल्तान, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? तो वो आदमी था इल्तुतमिश। 34वां प्रश्न, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश का संस्थापक कौन था? ये है आपका 35वां प्रश्न। आपके ऑप्शंस हैं ए बसुमित्र, बी कलर, सी जयपाल, डी महिपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब के हिंदुशाही राजवंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर बी कलर। 36वां प्रश्न, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शंस हैं आपके ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी का इतिहासकार था अलबरूनी। निम्न में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ये गुलाम या दास वंश से संबंधित है। बाकी तीनों मुगल हैं, मुगल शासक हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
और इसको ही दिल्ली का काजी भी नियुक्त करता है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। चलिए 40वां प्रश्न। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या मुबारक शाह खिलजी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी ने खुद को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। खलीफा क्या होता था? ये धार्मिक गुरु होता था मुस्लिमों का। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। 42वां प्रश्न। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, या बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति के लिए किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। और घोड़े दागने की प्रथा भी इसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 43वां प्रश्न। राज्य संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी दोबारा से। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए अबू रेहान मोहम्मद, बी अबू अब्दुल्ला, सी अली गुरसास्प और डी इनमें से कोई नहीं। तो अलबरूनी का पूरा नाम था ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद। चलिए 45वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 45वां प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है या किन विषयों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास और भूगोल, सी खगोल विज्ञान या दर्शन, डी इनमें से सभी। तो अलबरूनी द्वारा जो रचित पुस्तक है किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, इसमें ऑप्शन ए बी सी इनमें से सभी का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 46वां प्रश्न। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज क्या होते थे? अलबरूनी के अनुसार जो चतुवर्ण के नीचे का समाज है हमारा, उसमें कौन कौन सी जातियाँ शामिल थी, तो इसकी बात की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, बी नाविक, मछुआरे, व्याध या जुलाहा, सी है ए और बी दोनों, और डी है नहीं ए और नहीं बी। तो जो अलबरूनी के अनुसार अंत्यज थे उनमें धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, व्याध, जुलाहा सभी लोग शामिल थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 47वां प्रश्न। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए किताब उल हिंद, बी रेहला, सी तारीख ए यामिनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। 48वां प्रश्न। वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? ये वह हिंद क्या था? मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि जो हिंदुशाही राजवंश था उसकी राजधानी का ही नाम था वह हिंद। इसको अहिंद भी कहा जाता था और इसी को कहा जाता था उदभांडपुर। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि वह हिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए महमूद गजनवी और आनंदपाल, बी महमूद गजनवी और जयपाल, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ था वह हिंद का युद्ध। 1008 से 1009 के बीच होता है ये ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी।
50वां प्रश्न है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्ज़ा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी खिज्र खां और डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है, वो शासक था खिज्र खां। ये क्या करता था, ये जो तैमूर शासक मिर्ज़ा शाहरुख था उसको क्या कर देता था ये। और ये मिर्ज़ा शाहरुख कौन था? मिर्ज़ा शाहरुख जो था वो तैमूर लंग का बेटा था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।